हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं और आज का प्रसंग है ज्ञान बह गया आंसुओं में। उद्धव प्रसंग 25। बहना ही था, प्रेम के आगे कौन टिक पाया है। ये प्रेम पंथ है, इसकी उल्टी ही रीत है, इसके अपने ही संविधान है। इस प्रेम पथ में कोई रोए तो समझना वह हंस रहा है, और कोई हंसे तो समझना वह रो रहा है। इस मार्ग में बंधन ही मुक्ति है और मुक्ति ही बंधन है। इस मार्ग में तात ज्ञान ही अज्ञानता है और अज्ञानता ही ज्ञान है। प्रियतम ही सर्वस्व है, उसकी खुशी हमारी खुशी बन जाती है। उसका दुख हमारा दुख बन जाए तो समझना प्रेम नगरी में हम आ गए हैं। तुझे कितना अहंकार था कि मैं ज्ञानी, मैं शास्त्रवेत्ता, मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य, पर मेरा समूचा ज्ञान इन गोपियों के आंसुओं में बह गया था। मैंने संभालना चाहा पर वो बह गया। अब मैं क्या करूं? रात होने वाली थी। ललिता आदि सखियां श्री राधा रानी को लेकर जा रही थी बरसाने। तुम बरसाना आओ न उद्धव, वहीं सत्संग करेंगे। ललिता ने चलते चलते कह दिया था। हाँ, मैं आनंदित हो उठा। बस मैया यशोदा को कहकर आ जाऊंगा। यह कहकर मैं जाने लगा नंद भवन की ओर, तो समस्त गोपियों ने कहा, हम भी अपने घर का काम निपटाकर चलेंगे बरसाने। रात भर कुंजों में बैठकर प्रियतम की चर्चा करेंगे। पर तुम्हारे घर वाले, ये कैसा प्रश्न था मेरा, अब क्या पूछेंगे? हंसी थी गोपियां। हम प्रेम सन्यासन है, सब मिथ्या है। तुम तो केवल कहते हो उद्धव, पर हमें तो अनुभव है कि हमारे प्रियतम के सिवा सब मिथ्या है। एकमात्र सत्य हमारा प्रियतम ही है। यह कहकर वह गोपियां अपने अपने घरों की ओर चली गई थीं। मैं उन्हें देखता रहा। आहा, मैं इन्हें क्या समझाता था, पर यह तो महान योगिनी है। इनके आगे बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े ज्ञानी भी तुच्छ लगते हैं। मैं नंद भवन गया। वहां फिर वह वात्सल्य की मूर्ति मैया यशोदा मेरे लिए माखन लेकर बैठी थी। पता नहीं क्यों मैया को देखते ही मैं भी शिशु ही बन जाता हूँ। माखन की कटोरी मेरे हाथ में ना देकर उन्होंने अपने हाथ से मुझे आज खिलाया। ओह, वात्सल्य के झरने मानो फूट पड़े थे। मुझे रोमांच हो रहा था। नेत्रों से मैया के अश्रु और वक्ष से दूध की धार बह चली थी। वह कुछ देर बाद मेरा लाला, कन्हैया, मुझे कन्हैया कहकर पुकारने लगी थी। मैं उन्हें देखता रहा, उनके वात्सल्य सिंधु में अवगाहन करता रहा। मैया, मैं बरसाने जाऊंगा, मैंने हाथ धोते हुए मैया से कहा था। पर अब तो रात हो रही है, सुबह चले जाना, मैया का कहना था। नहीं, मुझे आज बरसाना जाना है। नीरव रात्रि में बरसाने के कुंजों में सरोवर का सौंदर्य मुझे देखना है। वहां मेरी स्वामिनी ने विभिन्न लीलाएं की थी, है ना मैया? तू भी उसी का सखा है, वह भी जिद्दी था। तू तो जाएगा बरसाने, जा। मैया यशोदा ने मुझे जाने की आज्ञा दी, पर देखते जाना, तेरा बाबा अभी तक आया नहीं है। मैया सचिंतित थी। मैं गया गौशाले में बाबा को ढूंढने, पर वहां कोई न था। रात हो गई थी। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि मुझे रोने की आवाज आई। कोई सुबक रहा था। मैं दबे पांव जब गया वहां, ओह, वो दृश्य मैंने देखा। बाबा नंद हिलकियों से रो रहे थे। लाला, 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 बस उनके मुख से यही शब्द निकल रहे थे। मैंने उन्हें इस तरह देखा नहीं था। मैं उनके पास गया तो मुझे देखते ही उन्होंने अपने अपने आप को संभाला, आंसू तुरंत पोंछे। उद्धव, चलो भवन में, आज थोड़ा विलंब हो गया मुझे। गौ इन दिनों अस्वस्थ रहती हैं। नंद बाबा इतना बोलकर नजर चुराते हुए आगे चले गए थे। बाबा,
मैंने उनकी चादर पकड़ी। खड़े खड़े बाबा बिलख उठे। ऐसे ही लाला भी चादर पकड़कर खींचता था। मैंने देखा बाबा को। बाबा फिर रो पड़े थे। उद्धव, यशोदा तो रो लेती है, पर मैं तो रो भी नहीं पाता। रो लूं तो कुछ हल्का हो जाऊं, पर ब्रजराज ही रोएगा तो इस ब्रज का क्या होगा। इसलिए बाबा इतना बोलकर भवन की ओर चल दिए। बाबा के अंदर कितनी विरह अग्नि धधक रही थी, इसका मैंने अनुभव किया था। ओह बाबा, मैं बरसाने जा रहा हूँ, मैंने कहा। इतनी रात में? बाबा ने प्रश्न किया। मैं कुछ उत्तर देता बाबा बोल पड़े। मैया से पूछ लिया? हाँ बाबा, मैंने शिशुवत उनको उत्तर दिया। शिशु ही तो था मैं भी इनका। हाँ, मेरे मना करने से तू मानेगा थोड़ी ही। तेरे सखा ने कहा, मानी हमारी बात। जा नंद बाबा इतना कहकर चले गए अपने भवन की ओर। मैं बरसाने जा रहा था अब। हरे कृष्णा, राधे राधे।